Kinetic theory of gases assumes that the collisions between the molecules are A. Perfectly elastic, B. Perfectly inelastic, C. Partially elastic and D. Partially inelastic. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2017 से फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन्स होता है वो किस टाइप का कोलिजन है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या फिर पार्शियली इलास्टिक है और इनइलास्टिक है। तो इसके लिए यहां पे स्पष्ट है कि इसके जो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस जो है अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन इजी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस क्या क्या है, ठीक है। सो इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस, ठीक है, इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट वन कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये एज्यूम किया गया है कि जो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर सेम गैस हो तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, आइडेंटिकल होते हैं नेचर में, ठीक है। सेम गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। यानी कि उसका जो मास हो गया, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, वो क्या है, सेम होगा अगर गैस सेम हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का मास, शेप, साइज है वो सेम होगा। नेक्स्ट एजम्पशन है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जबकि ऐसा रियल गैस में नहीं है। सो नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, among मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे ओनली। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। वह सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि जो प्रेशर जनरेट होता है कंटेनर में, ठीक है, या गैसेस मॉलिक्यूल्स में, वो सिर्फ वॉल के कंटेनर से जब कोलाइड करता है तो उस वजह से जनरेट होता है। सो प्रेशर ऑफ गैसेस ड्यू टू collision with the wall of container, ठीक है, with the wall of container। नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है कि गैस का मॉलिक्यूल्स का क्या है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है जब कंपेयर करते हैं गैस के वॉल्यूम से, ठीक है। गैस का वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल when compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको थोड़ा समझिए कि ये
क्या कह रहा है, व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस गैस का कोई वॉल्यूम होगा, है ना, यानी कि इस गैस के लिए ये वॉल्यूम है V। लेकिन जब इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम एक जगह ले आए, इस सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह हम इकट्ठा कर दे, तो इसका मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मान लीजिए इतना हो गया, इसको हम इकट्ठा किए एक जगह गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो इसका वॉल्यूम इस टाइप इतना ही हुआ, हल्का छोटा सा, जो कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये नेग्लेजिबल, ये नेग्लेजिबल माना गया है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशंस क्या हो गया आपका, ये हो गया नेचर में सेम है, इंटरमोलिकुलर हो गया आपका, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू कोलिजन, ये वॉल ऑफ कंटेनर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रेंडमली मूव करते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव मोशन, ठीक है, molecules are randomly motion along a straight line, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा अगर मिस्टेक है तो। इसका हो गया नेक्स्ट एजम्पशंस। नेक्स्ट वन क्या है, जो अभी तक क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो अभी तक नहीं बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशंस यही है कि जो ऑल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलिजन उनके बीच जो होता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच हो या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के बीच हो, वो नेचर में परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। ऑल कोलिजन्स of molecules with all collisions of molecules themselves खुद से with themselves और with the wall of container or with the wall of container are perfectly elastic in nature, यानी कि perfectly elastic in nature, all collisions of molecules with themselves or with the wall of container are perfectly elastic in nature। ये क्या है, perfectly elastic in nature होता है, that is इसमें there is no loss of kinetic energy and momentum। अगर कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही उसके मोमेंटम में कोई चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू, ऐसा तो रियल गैस में नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये एग्जाम्पशंस माना गया है कि ऑल कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स खुद से कोलाइड करते हैं या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, ठीक है, वॉल से कोलाइड करते हैं, तो ये जो कोलिजन्स होता है इनके बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये माना गया, ये एजम्पशंस है, ठीक है। इसका जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा,
ऐसा माना गया है। तो इसके अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस assumes that the collisions between the molecules are, तो इसका आंसर होगा परफेक्टली इलास्टिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इससे ये क्वेश्चन कि इसका कोलिजन क्या होता है, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।